ब्रेकफास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड इवनिंग। चलो यार, शाबाश। शो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन के बारे में हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली थी, है ना। होपफुली आपने उससे सवाल पे प्रैक्टिस किए होंगे। जैसा मैंने बोला था कि परम्यूटेशन खत्म कर लीजिएगा, जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं उससे, राइट। नो टू व्हाइट रोजेस कम टुगेदर। व्हाइट रोजेस साथ में नहीं आने चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि जिस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो पहले उसको आप सेट करेंगे, जिस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो पहले उसको सेट करेंगे, ना। The number of faces is 6 roses and 3 white roses can form a garland so that no two white roses come together. क्या लिखा हुआ है? No two white roses come together. White roses पे restriction है, white roses पे restriction है, ठीक है भैया। 6 रेड रोजेस हमारे पास, इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 6 - 1 अपॉन 2 और ऊपर में फैक्टोरियल, दैट इज 120 अपॉन में 2, दैट इज 60 तरीके से हम किसको अरेंज कर सकते हैं? रेड रोजेस को। अभी बात समझिए, माला भी तो ऐसे गोली होता है ना, दैट इज 120 अपॉन में 2, दैट इज 60 तरीके से हम किसको अरेंज कर सकते हैं? रेड रोजेस को। अभी बात समझिए, माला भी तो ऐसे गोली होता है ना, माला भी तो गोली होता है। अब इसमें अपने रेड रोजेस इस तरीके से 6 रेड रोजेस अपने अरेंज कर दिए। अब जगह बची इतनी सारी व्हाइट रोजेस के लिए, ये सारी जगह व्हाइट के लिए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस व्हाइट रोजेस के लिए आपके पास। व्हाइट रोजेस कितने थे? 3 व्हाइट रोजेस थे। इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं बाबू? इनको हम 6p3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 6p3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में फिर से 3 फैक्टोरियल, इससे ये गया 6 × 30 4 × 12 120। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? काम पूरा कब होगा? काम पूरा तब होगा, काम पूरा तब होगा बाबू जब रेड और व्हाइट रोजेस दोनों अरेंज हो गए, है ना। काम पूरा तब होगा जब रेड और व्हाइट रोजेस दोनों अरेंज हो गए। इसका मतलब 60 × 120 दैट इज 12 72 70 200 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी सवाल था। 3 से राइट हैंड साइड में देखिए कितने ऐसे नंबर है जो इससे छोटे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 से छोटे कितने नंबर है राइट हैंड साइड में? देखो एक बार फिर से 1 2, ये 2 नंबर छोटे हैं, तो यहां पे आपने लिख देना क्या? 2। अब 1 से राइट हैंड साइड में देखिए, यहां 1 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 के ऊपर 1 लिखा हुआ है। 1 से छोटा कितना नंबर राइट हैंड साइड में देखिए, भैया 1 नहीं लिखा, तो यहां पे आपने लिख देना है 0। 2 के राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, 2 के राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है ना, तो कुछ है नहीं, तो फिर से आप 0 लिख दीजिए। अब अपने मन से क्या करिएगा? अपने मन से यहां पे लिखिए 0 फैक्टोरियल, यहां पे लिखिए 1 फैक्टोरियल, यहां पे लिखिए 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 फैक्टोरियल इनटू जो भी वैल्यू ऊपर है 2 प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू ऊपर में क्या है 0, तो 0 प्लस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 और एक अपने मन से एक वैल्यू यहां पे जोड़ दीजिएगा 1। ये आ रहा मेथड, तो ये मत पूछिए प्लस 1 क्यों करें, ये मत पूछिए प्लस 1 क्यों करें। आ रहा मेथड में आपको प्लस 1 अपने मन से लास्ट में जोड़ देना। अब आप देखेंगे तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया? 2 होता है, 2 दूनी 4, एनीथिंग इनटू 0 0, एनीथिंग इनटू 0 0, ये दोनों 0 4 प्लस 1 5 बैंगन। यहां से हमने देखा कि राज का पोजीशन क्या था? 5वां आ रहा था, और हमारे आर मेथड का पोजीशन क्या आया बाबू? 5वां ही आया। फिर से एक बार क्विकली रिपीट, फिर से एक बार मैं क्विकली रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। 24 73 ओके, चलिए करते हैं जरा सॉल्व। सबसे पहले क्या आएगा? 1 A B C D E F G H, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 I J K L 3, L के बाद M N O P Q R S T U, ठीक है। अब 4 से छोटे कितने नंबर राइट हैंड में देखिए जरा, 4 से छोटे कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर छोटे, तो यहां पे आपने लिख देना है 3। 1 से छोटा कुछ भी नहीं है तो 0, 2 से छोटा कुछ भी नहीं है तो 0, 5 से छोटा 1 है तो 1, 3 से छोटा कुछ भी नहीं है तो 0। इधर से 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब तो थोड़ा बहुत समझ गए आप। तो 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब तो थोड़ा बहुत समझ गए आप। तो 0 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नहीं, 0 वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 0 वाले को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वैसे 0 होना। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24 होता है, 24 या 72, 6 × 0 0, ये हो गया 0। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 × 1 1, ये भी 0 और 8 के 0। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 × 1 1, ये भी 0 और 8 ये अपने मन से प्लस का, ये भी 0 और 8 ये अपने मन से प्लस का 1, 72 और 2 74 70। सर आप इसलिए ले रहे हो ताकि अलग सर का नाम भी, मतलब समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा हूं, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप, ध्यान से देखिए। अब ये समझिए, जैसा राइट हैंड साइड में देख करके छोटे नंबर ढूंढते हैं वैसे ढूंढिएगा, जैसा राइट हैंड साइड में देख करके छोटे नंबर ढूंढते हैं वैसे ढूंढिए। 1 से छोटा 1 भी है क्या? नहीं है तो 0। 4 से छोटा 1 2 3 3 है तो यहां पे 3। 1 से छोटा कुछ भी नहीं तो 0। 3 से छोटा 1 है तो 1 2 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0। यहां पे 0 फैक्टोरियल डाला आपने। अब यहां पे ना ध्यान इस बात का रखना होगा, मेरे भाई ध्यान से सुनिए बबुआ, ध्यान से सुनो। अभी तक हम जो कर रहे थे सिंपली 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, पहले वो लिख दीजिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब वो भैया तो सेम प्रोसेस अलग क्या होगा? अब जिसमें अलग आएगा जरा मैं वो आपको बताता हूं। अरे दादा थमा, जो अलग होगा जरा मैं वो बताता हूं। जैसे हमने कल की क्लासेस में देखा है कि अगर लेटर्स रिपीट होते थे तो हम उनको फैक्टर्स डिवाइड करते थे। जैसे बनाने वाला केस अगर आपको याद हो, उससे पहले एक और हमने केस किया कैलकुलेटर वाला, मैथमेटिक्स वाला। तो कोई लेटर रिपीट होगा तो उसके फैक्टर्स हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे, याद है? मैथमेटिक्स वाले में हमने m कितनी बनाया उससे उतने फैक्टर्स डिवाइड, a कितनी बनाया उतने फैक्टर्स डिवाइड, है ना। तो हमने वही करा कि अब a से लेकर के जिस पोजीशन पे आप है, इस बात को ध्यान से सुनिए, जिस पोजीशन पे आप है यहां को काउंट करते हुए राइट हैंड साइड में देखिए क्या कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है? इसको काउंट करते हुए चलिए। a 2 बनाया हुआ, a 2 बनाया है ना, तो इसका मतलब हम इसे क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब l को काउंट करते हुए राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है? राइट हैंड साइड में देखना है, सबको नहीं देखना है, केवल राइट हैंड साइड में देखना है। l को काउंट करते हुए भी क्या कोई लेटर रिपीट हुआ है? नहीं हुआ तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, है ना। यहां से भी आपने देखा, यहां पे भले आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, लेकिन जब हम इसको काउंट करके राइट हैंड साइड में देखें तो और कहीं a नहीं है, और कहीं a नहीं है, तो यहां पे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हर किसी नहीं करेंगे। यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी बस आपका काम हो गया। अब मल्टीप्लाई का काम करते जाइए, मल्टीप्लाई का काम करते जाइए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 0। 3 फैक्टोरियल 6 6 18, दिस इनटू 0 0, 1 इनटू 1 1 और एक अपने मन से प्लस का 1, 18 और 2 20। यानी कि अगर इससे बनने वाले अलग वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड्स को आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करेंगे तो देयर विल बी द पोजीशन ऑफ अलग विल बी 20th। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करेंगे तो देयर विल बी द पोजीशन ऑफ अलग विल बी, इससे बनने वाले अलग वर्ड से बनने वाले सारे वर्ड्स को आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करेंगे तो देयर विल बी द पोजीशन ऑफ अलग विल बी 20th। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? 0 5 से छोटा कितना? 0। यहां पे आपका 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इधर जब हम देखते हैं तो a 2 बनाया है, a 2 बनाया है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? से 5 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहां पे हमने देखा कि a 2 बनाया है तो इसे भी हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहां पे इसको काउंट करके चलेंगे तो a 2 बनाया है तो हम इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यहां से किसी से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, हमें किसी से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब 5
सवाल आपका एनडीए का पीवाईक्यू भी है। तो अब समझ में आया क्यों मैं आरएस लगाने बोलता हूं, क्योंकि वहां के जो एग्जांपल और सवाल है ना वो एनडीए में एज इट इज उठ के आते हैं, बट वहां पे ऑप्शन लग जाता है। इसको घर से करके आइएगा पहले एक बार ट्राई। हम अब कॉम्बिनेशन सीखते हैं कि अगर बात करी जाएगी एनसीआर की, जहां पे सिलेक्शन होता है वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है, वहां पे परमुटेशन लगता है। जहां पे सिलेक्शन होता है वहां पे फर्क ये है कि उसमें हमने डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा था, उसमें बस हमने इतना पढ़ा था कि जहां पे अरेंजमेंट होता है वहां पे परमुटेशन लगता है, जहां पे सिलेक्शन होता है वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। बात हमेशा ध्यान में रखिए, 12 से 4 की जो वैल्यू है वो हमेशा 12 से 8 के बराबर हो जाए, क्योंकि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस आर। और ये वो चीज है जिससे पता नहीं कितने बार एनडीए ने इस छोटी सी चीज से सवाल पूछा, मल्टीपल टाइम्स। जो भी रिसेंटली हुआ था एनडीए 125 उसमें भी सवाल इससे आया था। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुना 2, 3 से 3 बार में 2 से 4 बार में, चलते 12 12 धाम में 120। पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा 120 के बराबर होता है। प्लस 1 के बराबर एनसीआर की वैल्यू एनसीआर माइनस 1 के बराबर है, तो एनएनआर की वैल्यू क्या हो है ना। समझते हैं एनबीआर को हम क्या लिख सकते हैं साहब, एनबीआर को हम चाहे तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। हम लिख सकते हैं माइनस 1 हटा के फैक्टोरियल लगा सकते हैं। इससे ये गया वैल्यू क्या बचा, इससे ये गया वैल्यू क्या बची आपके पास n माइनस r की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया, राइट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोला, एनसीआर जो है एनसीआर किसके बराबर है, एनसीआर माइनस 1 के बराबर। अभी हमने पढ़ा क्या, इसको अगर इधर ला दे तो एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बबुआ कि एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस 1 किसके बराबर हो जाता है, n माइनस r प्लस 1 अपॉन में r के बराबर हो जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 1, राइट, दिस इज इक्वल टू 1। हां भैया, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहां, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू r। अगर इसको इधर ला दे और इसको उधर भेज दे तो n माइनस 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए और दो वेरिएबल है n और r के फॉर्म, दो वेरिएबल है हमारे पास n और r के फॉर्म में। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आया है n माइनस r इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन आया है n माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 1। अगर हमने माइनस प्लस प्लस कर दिया, n से n गया, 2r में से r जाएगा तो r 1 प्लस 1 कितना 2। r की वैल्यू कितनी आ गई बबुआ 2 के बराबर। अब ये r की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, ये r की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए। r की वैल्यू कहीं भी पुट करके मान लीजिए यहीं आपने पुट करा तो हमने बोला क्या कि n माइनस 2 इज इक्वल टू 1, हेंस n इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू 3 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। दिस इज द आंसर। मैं क्विकली एक बार रिपीट कर रहा हूं, सब ऊपर चले को समझ नहीं आया, हां ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ आएगा ना, बाकी बच्चों का आंसर आएगा तुमको समझ नहीं आ रहा। हम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास 6 जेंटलमैन है, आपके पास 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है, 6 आदमी 4 लेडीज। 6 आदमी 4 लेडीज है और हमें 3 मेंबर की कमेटी बनानी है। क्या इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन है, क्या इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन है कि एक आदमी होना चाहिए, दो औरत होनी चाहिए, दो आदमी होना चाहिए, एक औरत होनी चाहिए, नहीं मेंशन है। मतलब हमारे पास टोटल 10 लोग थे, हमारे पास टोटल 10 लोग थे और उन 10 में से हमें 3 लोगों को सेलेक्ट करना था, 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना था। और जहां सिलेक्शन की बात आती है वहां पे क्या होता है बबुआ, वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 10c3, दैट मींस 10 फैक्टोरियल अपॉन में, अब लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिखो यहां पे 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 गया 7 फैक्टोरियल। वहां पे क्या होता है बबुआ, तो थे हमारे पास टोटल 10 लोग थे और उन 10 में से हमें 3 लोगों को सेलेक्ट करना था, 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना था। और जहां सिलेक्शन की बात आती है वहां पे क्या होता है बबुआ, वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 10c3, दैट मींस 10 फैक्टोरियल अपॉन में, अब लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिखो यहां पे 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 गया 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा 3 गुना 2, 3 से 3 बार में 2 से 4 बार में, चलते हैं 12 120 120 विल बी द आंसर, यानी कि डेल्टा विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ में गई। अब इसी सवाल को कितने तरीके से ब्रेक कर करके पूछा जा सकता है, जरा उस पे बात करेंगे। ये पहला बेसिक सवाल, डेल्टा विल बी द आंसर, होपफुली ये बात जहन में उतर गई होगी। 4 लेडीज थी, तो पहले हमने केस करा कि 6 में से 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 2 आदमी ले लेते हैं, 2 आदमी ले लेते हैं और 4 में से एक औरत ले लेते हैं। एटलीस्ट बोला गया है ना, क्या बोला गया है, एटलीस्ट, कम से कम, कम से कम। पहले इसका बेसिक समझो, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव अप्रोच में बता दूंगा। हमने 2 आदमी लिए और एक औरत ली, पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि आप एक आदमी ले सकते हैं और साथ में आप 2 औरत ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप आदमी एक भी मत कंसीडर कीजिए और तीनों के तीनों आप औरतें ही लीजिए, हाँ या ना। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। 2 आदमी एक औरत, एक आदमी 2 औरत, एक भी आदमी नहीं, तीनों के तीनों औरत है। ठीक है, अब जरा 6 की वैल्यू फाइंड करें हुआ। जब हम 6 की बात करते हैं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 4c1 की वैल्यू क्या होगी 4 के बराबर होगी, प्लस 6c1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी। 4c2 की जब हम बात करते हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 6c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 4c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के बराबर ही हो जाएगी, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5 4 फैक्टोरियल कर दिया अपॉन में 2 गुना 4 6 4 गुना 3 1 2 फैक्टोरियल कर दिया, 1 बचा रहेगा और ये प्लस का 4, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 6 5 30 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 12 दिया 36 और ये 4 का 4, 60 30 90 96 96 और 4 100। मतलब टोटल ऐसे 100 कमिटीज बनाई जा सकती है, टोटल ऐसे 100 कमिटीज बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम एक लेडी हो, जिसमें कम से कम एक लेडी हो। क्या ये बात क्लियर है। एटलीस्ट दिया हुआ है। अब इसी का हम नेगेटिव अप्रोच लगा के चलते हैं। नेगेटिव अप्रोच लगाने का मतलब क्या है, टोटल पॉसिबल निकाल लेते हैं आप, टोटल पॉसिबल कितना हो गया बबुआ 10c3, 10c3 की वैल्यू कितनी आती है 120 के बराबर। यहां पे हम कर लेते हैं विद नो लेडीज। हमने बोला क्या कि अगर हम कमेटी में एक भी लेडी को ना रखें, अगर हमने कमेटी में एक भी लेडी को नहीं रखा तब कितनी
आंसर 100 आया, यहाँ से भी आपका आंसर 100 आया, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है? ऐसे करके मल्टीपल केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे अब मैं बहुत डिफरेंट केस नहीं बताऊंगा, एक एटलीस्ट का बता दिया, अब एक एटमोस्ट का बता देता हूं। अगर हमें बोल दिया जाए कि एटमोस्ट वन लेडी, केस 2 हम यहां पे लिख लेते हैं, जहां पे हमने एटलीस्ट वन लेडी कंसीडर किया है, अब एक वहां पे कर लेते हैं एटमोस्ट वन लेडी। इसका मतलब क्या है कि हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा एक लेडी हो सके, एक से ज्यादा लेडी हम ग्रुप में नहीं रख सकते, है ना? हम एक से ज्यादा लेडी ग्रुप में नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि आप एक भी लेडी ना रखें, ये तो पॉसिबल है। आपको एक से ज्यादा नहीं रखना, आप एक से कम तक में चल सकते हैं, मतलब एक भी लेडी मतलब चलेगा, बट एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है हुआ कि आपने तीनों के तीनों आदमी सेलेक्ट किए, एक भी औरत नहीं रखी ग्रुप में। दूसरा ये हो सकता है कि आपने 2 आदमी सेलेक्ट किए और 4 औरतों में से किसी एक को सेलेक्ट किया। अब इससे आगे कुछ केसेस नहीं बनेंगे, अब इससे आगे कुछ केसेस नहीं बनेंगे। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी, 20। 62 की जब हम बात करेंगे तो 62 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुना 5 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। तीनों आदमी सेलेक्ट किए, एक भी औरत नहीं रखी ग्रुप में। दूसरा ये हो सकता है कि आपने 2 आदमी सेलेक्ट किए और 4 औरतों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। अब इससे आगे कुछ केसेस नहीं बनेंगे, अब इससे आगे कुछ केसेस नहीं बनेंगे। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी, 20। 62 की जब हम बात करेंगे तो 62 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुना 5 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ये हो गया 4 के बराबर, 2 बार में 6 में 12 12 बन जाए, ये हो जाएगा 62 की हम बात करेंगे तो 6 5 4 फैक्टोरियल बचेगा 2 और 4 7 की बात करेंगे तो 2 6 5 30 3 60 60 और 20 80। टोटल 80 ऐसी कमिटीज बन सकती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक औरत, ज्यादा से ज्यादा एक औरत। क्या 5 लेडीज, 6 आदमी 5 लेडीज, 6 आदमी और 5 औरतें हैं, जिनमें से हमें 3 आदमी सेलेक्ट करने और 2 औरतें सेलेक्ट करनी। अब ये 3 आदमी इन्हीं 6 आदमियों में से सेलेक्ट होंगे ना, तो इनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 63 इनटू 2 औरतों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, 5 लेडीज थे, 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो हमने लिख दिया 5C2। 63 की जब हम बात करते हैं तो 6 गुना 5 गुना 4, 6 into 5 into 4, 3 फैक्टोरियल कर दिया, अपॉन में 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 into 2। 5 से 2 की जब हम बात करते हैं तो 5 into 4, 3 फैक्टोरियल खत्म हो गया, अपॉन में क्या 2, 3 दूनी 6, इससे ये गया, 2 से 2 बार में ये गया, बच्चों के 20 into 5 दूनी 13 क्वेश्चन। A student is to answer 10 out of 13 question in examination such that he must choose. Thank you for cooperating with me. मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो